सबको ओम। आज हम सब लोग दाम्पत्य जीवन में सुधार के लिए क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे आजकल के जो विद्यालय यूनिवर्सिटी उसमें इसकी पढ़ाई नहीं होती है, तो फिर इसकी पढ़ाई होती कहाँ से? ये जीवन की पाठशाला से होती है। अब जीवन की पाठशाला में ट्राई एंड एरर का सिद्धांत है कि हम लोग करके सीखते हैं, लेकिन ये बड़ा महंगा सौदा है। इसके पहले कि हम ट्राई एंड एरर करें, हमें अनुभवी लोगों से सलाह लेनी चाहिए, जो सफल दाम्पत्य जीवन जी चुके हैं। उनकी सलाह का पालन करना चाहिए। तो सफल लोग ही सही दिशा देते हैं, असफल लोग भी मालूम मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन उससे बेहतर हम सफल लोगों के शरण में जाएं और सफल लोग क्या कहते हैं। और इसके बाद जो दूसरा है कि हम आपसी कोई अगर मतभेद हो जाए तो अपने तक ही सीमित रखना बहुत आवश्यक है जीवन में। अगर हम उसको जरा सा स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, तो उससे लोग आनंद लेते हैं और वास्तव में जो जीवन की सहजता है, जो जीवन का सौंदर्य, उससे नष्ट होता है। और दूसरा है कि आपस में ही समझदारी होने से क्या होता है कि चीजें बाहर जब नहीं फैलती है तो एक जो जोड़े की खूबसूरती वो बनी रहती है। आपस में जिसको हम इज्जत मान मर्यादा कहते हैं, जिसको घर की इज्जत कहते हैं, वो बनी रहती है। और जैसे हम उसको समाज में ले गए, वैसे ही हमारे घर परिवार की इज्जत डाउन होती है। तो इसे आप करके भी सीख सकते हैं, अथवा विद्वानों की सलाह से भी ले सकते हैं कि भाई कैसे जीवन जिया जाए। तो क्यों ना, अगर सलाह मिल रही है तो उस पर चलना सबसे सर्वाधिक बेहतर है, सबसे अच्छा काम है। इसके बाद देखिए, अगर आपसी पढ़े लिखे लोग हैं तो आपसी जीवन को जीने का जो सबसे अच्छा सिद्धांत है कि आपसी समझ बूझ से चला जाए, एक बहसबाजी करके नहीं। जो लोग बहसबाजी करके अपने रिश्तों को चलाना चाहते हैं, वो अपने रिश्तों को धीरे धीरे तोड़ रहे होते हैं। एक दिन में नहीं टूटता, लेकिन वो क्रमशः धीरे धीरे टूटता है और आके एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि जहां पर उसको टूटने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। तो उसको क्या करें, आप आपसी समझ बूझ से चलाएं, एक दूसरे को राय लें और एक दूसरे से समझे कहाँ से बेहतर रहेगा तो अच्छा रहेगा। और जिसमें परस्पर अंडरस्टैंडिंग होती है तो उसमें ज्यादा राय बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपस में जो समझ होती है वो सबसे बड़ी चीज है। आपने कहानी बहुत पहले पढ़ी होगी या सुनी होगी कि दो रीछ आपस में आ रहे थे और पहाड़ी था, पहाड़ी पे इतनी जगह नहीं थी कि दोनों एक दूसरे के साइड से निकल जाएं। तो रीछ ने क्या किया, एक रीछ लेट गया और दूसरा रीछ उसके ऊपर से निकल गया। पहाड़ी गहरी थी, गहरी खाई थी, अगर गिरते तो दोनों जान जा सकते थे, लड़ते तो दोनों को जान जाती। लेकिन रीछ ने समझदारी किया कि एक रीछ लेट गया और दूसरा उसके ऊपर से निकल गया। तो जीवन की समझदारी इसी को कहते हैं, कहीं झुक के कहीं झुका करके काम निकाला जाए। जो लोग समझदार हैं ऐसे लोगों के लिए। अब कुछ लोगों का अहंकार होता है। आपने कहानी सुनी होगी कि भगवान राम जब अयोध्या से आए तो माँ कौशल्या ने कहा, बेटा तुमने रावण जैसे राक्षस को मार दिया। तो राम ने कहा, माँ मैंने रावण जैसे राक्षस को नहीं मारा, रावण तो अपने अहंकार से मरा, अपने अहम से मरा। तो जब हमारे भीतर भी अहंकार होता, अहंग होता हो, चाहे किसी भी चीज का हो, ज्ञान, सभ्यता, अपनी अच्छाई का भी अहंकार हो, वो भी खतरनाक होता, तो वहां भी रिश्ते नहीं चलते। तो उस अहंकार का परित्याग करना बहुत आवश्यक है। इसके बाद आपस में सच्चाई और ईमानदारी की जब हम पालन करते हैं, तभी रिश्तों की खूबसूरती भी रहती है। अगर हम दूसरे साथी को कहीं भी धोखा दे रहे हैं, कहीं आ जा रहे हैं, बता कहीं रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, उसे बिना बताए, बिना विश्वास लिए काम कर रहे हैं, तो इससे जीवन नहीं चलता। जो पति पत्नी दाम्पत्य जीवन का रिश्ता है, बहुत विश्वास का रिश्ता होता है, और उसकी विश्वास की खूबसूरती को बनाए रखते हैं जो लोग हैं, वही लास्ट तक अपने जीवन को सरवाइव करते हैं। अगर कोई एक धोखा दे रहा है, कहीं जा रहा है, कहीं नहीं बता रहा, अपने में मस्त है, तो ये तो दाम्पत्य जीवन है ही नहीं। वहां पर तो कुछ भी नहीं है, उसको टूटना ही टूटना, टूटने में उसकी भलाई है। और अन्यथा अगर, और दूसरे लोग समझदारी से अलग हो जाना भी एक बहुत खूबसूरती है। नहीं चल रही है आजकल। पहले तो था कि भाई जीवन भर साथ चलते थे रिश्ते, लोग कंप्रोमाइज कर लेते थे, लेकिन आज लोग नहीं करते हैं। नहीं करते हैं तो अगर समझदारी से अलग होते तो इससे बेहतर कोई बात ही नहीं है। और अगर चल सके तो सबसे बेहतर है चलाना, चाहे जैसे कंप्रोमाइज करना पड़े, दुख सहना पड़े, अगर उसमें भी चल जाता है तो चलाना उत्तम। रहीमदास जी का एक दोहा है, आपने पढ़ा होगा
जिये रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो गलत लोग भी तमाम प्रकार के सलाह देते हैं, लेकिन अच्छे लोग क्या करते हैं? अच्छे लोग अपने स्वभाव में रहते हैं, तो दूसरों के पालन नहीं करते, दूसरों लोगों की बुराइयों का दूसरों लोगों के कहने में नहीं आते। तो जो लोग दूसरों के कहने में अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, उन्हें अंत में पछतावा ही होता है। आप देखें, जीवन आपका है कि कहाँ अच्छाई कहाँ बुराई है। अगर खुद सोच सकते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। इसके बाद एक और सलाह आती है कि आप सलाहकारों को देखिए किसमें किसका लाभ है। लोग सलाह तो देते हैं, लेकिन वो सलाह किसके अनुसार देते हैं? अपने लाभ के अनुसार। अगर आपके पार्टनर से उनकी कोई दुश्मनी है तो वैसे ही सलाह देंगे वो कि अलग हो जाएं। अगर दोस्ती है तो उसकी खराब बातों को भी भुला करके सोचेंगे कि भाई एक रहें। तो ये देखिए कि किस तरह से सलाह लोग दे रहे हैं और क्या वास्तव मेरा जीवन उसमें भविष्य सुंदर है। और शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल है नहीं, ये बहुत ही एक नाजुक रिश्ता है। इस नाजुक रिश्ते को अगर सर्वोत्तम नाजुकता के साथ, खूबसूरती के साथ निभाना जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है, लिविंग आर्ट है। और उस आर्ट में परफेक्शन बने, पूर्ण बने, इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन को सदैव ही सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए। सबको